नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार प्रजापति फ्रॉम बारवा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इससे पहले वीडियो को मेरा पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के घंटे को भी दबाएं, जिससे मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? जो भी कार्य वर्तमान में ही पूरा हो जाता है अर्थात पूर्ण होने का आभास जिसमें मिलता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे इसकी पहचान क्या है? पहचान है कि इस टेंस में वर्तमान में जो कार्य है वो तो पूरा होता ही है अर्थात होना पाया जाता है। अंत में जो हिंदी वाले जो सेंटेंस की जब रचना करते हैं तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द पाए जाते हैं। ये शब्द इनके अंत में पाए जाते हैं। और लिया है, दिया है, किया है अर्थात कार्य पूर्ण होने का आभास मिलता हो जिसमें वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की एचवी। एचवी यानी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसकी? हैज और हैव। हैज और हैव। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है ही, सी, इट, नेम अर्थात जो अपने आप में एक ही होता है वो होता है सिंगुलर। फिर है हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन कौन कौन से होते हैं? तो आई, वी, यू, दे, नेम्स अर्थात इनको प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। उनके बाद में इसकी एमवी मुख्य क्रिया, जिसको क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया हिंदी में कहा जाता है। फुल फॉर्म एमवी की होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी काम में आती है? V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। उसके बाद में आती है एडवर्ब, जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसकी एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब सेंटेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेंटेंस अंग्रेजी वाला जब करेक्ट फॉर्म जब भरते हैं तो बिना एडवर्ब के हम करेक्ट फॉर्म सही नहीं कर सकते। हमें अगर एडवर्ब का पता होगा तभी हम करेक्ट फॉर्म सही फील कर पाएंगे। जैसे इसकी एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की कि दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, जस्ट, टिल, नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, ऑलवेज। अब देखो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी है, ऑलवेज इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? कार्य पूर्ण होने का आभास होना चाहिए तब इसकी यूज होती है। फिर है नेवर, इटीसी। इस प्रकार से ये एडवर्ब इसकी होती है। एडवर्ब के बाद में देखो करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे सेंटेंस में, क्योंकि एडवर्ब के बाद में अंग्रेजी वाले सेंटेंस किस प्रकार से हम फील करेंगे करेक्ट फॉर्म को, किस प्रकार से सेंटेंस को पहचानेंगे ये कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सेंटेंस हमारा यू, उसके बाद में रिक्त स्थान ऑलरेडी और फिर रिक्त स्थान हर, और ब्रैकेट में दे रखा है मीट। ब्रैकेट में मीट दे रखा है। तो अब देखो इसको किस प्रकार से करते हैं? ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या है? यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। तो ऑलरेडी से हमें पता चल गया कि इसमें V3 आएगा अर्थात हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू को हमने प्लूरल माना है तो इसलिए इसमें क्या भर देंगे हम? हैव। ये भर दिया हमने हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट, तो मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मीट, MET, ये होगी मीट। इस प्रकार से इसमें भर देंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट। अगला हमारा यू एवर वार एंड पीस रीड। तो यहाँ पर देखो एवर है, एवर जो जिसमें आता है उसमें अक्सर हम प्रेजेंट परफेक्ट भरते हैं। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या भर देंगे? हैव। और फिर रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है तो रीड आ जाएगा।
तो यू एवर हैव रीड वार एंड पीस, इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला है सी, उसके बाद में रिक्त स्थान 4 कप्स ऑफ टी सो फार। अब देखो सो फार यहाँ पर एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो सो फार से हमें पता चल गया कि इसमें क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, इसलिए हम भर देंगे इसमें हैज हैव। तो यहाँ सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है तो इसलिए हैज आ जाएगा यहाँ पर हैज। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक, टेक टू टेकन, टेकन। तो यहाँ पर शी हैज टेकन 4 कप्स ऑफ टी सो फार, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला है आई सी यू जस्ट, जस्ट उसके बाद में योर हेयर कट। तो देखो इसमें जस्ट आ रहा है, जस्ट एडवर्ब आ रही है, तो यहाँ पर जस्ट एडवर्ब आ रही है तो हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ये। उसके बाद में देखो ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, आई को प्लूरल माना है हमने, तो इसलिए क्या आ जाएगा हैव, हैव आ जाएगा। और उसके बाद में हैव, देखो कोष्टक में हैव दे रखा है, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो हैव की थर्ड फॉर्म होगी हैड, हैव की थर्ड फॉर्म होगी हैड, ये आ जाएगा हैव हैड। तो सेंटेंस क्या होगा, आई सी यू जस्ट हैव हैड योर हेयर कट, योर हेयर कट, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखो अन्नू फ्रॉम अजमेर यट। तो देखो यट यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है, तो इसमें क्या कर देंगे, अन्नू सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा हैज, और सेंटेंस नेगेटिव है तो हैज नोट। और उसके बाद रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी RETURNED, रिटर्न, ये हो गई थर्ड फॉर्म। तो अन्नू हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम अजमेर यट। अगला है यू, उसके बाद में रिक्त स्थान माई बुक यट। तो देखो ये भी यट आ रहा है, इसमें भी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, नॉट रिटर्न। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है यहाँ पर, तो इसमें क्या आ जाएगा हैव, और नेगेटिव है तो नोट, और फिर रिटर्न, ये रिटर्न हो जाएगा इसमें भी। अगला देखो फिर माई अंकल, फिर रिक्त स्थान, फिर जस्ट, और फिर रिक्त स्थान, फिर फ्रॉम हिज ऑफिस। यहाँ तक सेंटेंस है, कोष्टक में दे रखा है अराइव। तो इसमें कैसे भरेंगे, तो दो कोष्टक आ गए, तो एक में क्या आ जाएगा एच भी आ जाएगी, एक में एम भी आ जाएगी। तो यहाँ पर माई अंकल सिंगुलर है तो इसलिए हैज आ गया यहाँ तो। और अराइव, अराइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव्ड हो जाएगी, अराइव्ड, ऐसे भरी जाएगी इसमें। अगला है आई कांट फाइंड माई वॉच, और रिक्त स्थान, और फिर यट, फिर रिक्त स्थान, फिर कोष्टक में सी। तो देखो दो सेंटेंस है, और इट रिसेंटली, तो यहाँ रिसेंटली आ रहा है, एडवर्ब रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो इसमें क्या भरेंगे, हमें इसमें भर देंगे वही। तो सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, आई कांट फाइंड माई वॉच, तो आई यहाँ प्लूरल है तो इसलिए इसमें आ जाएगा हैव, आ गया हैव। सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सी सा सीन, तो यहाँ हो जाएगी सीन। इस प्रकार से ये सेंटेंस, अंग्रेजी वाले सेंटेंस तो हमने देख लिए, अब हिंदी में किस प्रकार से सेंटेंस रचना की जाती है वो देखो। तो उससे पहले उसके सूत्र पैटर्न देखो कि किस प्रकार से सेंटेंस की रचना होगी, तो उसके लिए सूत्र की जरूरी होती है। तो देखो मैंने लिख रखा है ANI+N, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये लिख रहा है। 4 प्रकार से मैंने सेंटेंस रचना बताई थी आपको। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद में HV, HV क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एडवर्ब। उसके बाद में अगला है नेगेटिव, जिसको नकारात्मक कहते हैं। तो इसकी सेंटेंस होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट का प्रयोग होगा। उसके बाद में HV, HV के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड और एडवर्ब। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है
उसके अंदर HV के बाद में नोट का प्रयोग होता है, अर्थात HV और HV के बाद में नोट का प्रयोग होता है। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इसमें इंट्रोगेटिव में HV के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर एडवर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगर WH वर्ड वाक्य के बीच में वो इंट्रोगेटिव में, तो उसको क्या करते हैं, WH वर्ड की जो मीनिंग जो होती है उसको हमें HV से पहले रखते हैं। बाकी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जो होता है उस प्रकार से ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी HV, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वो तो। उसके बाद में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना हमारा, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा इसमें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर एडवर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद में दूसरे में क्या है, WH वर्ड, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर WH वर्ड आता है तो उसको क्या कर देते हैं, HV से पहले रख देते हैं। बाकी सेंटेंस वैसा वैसा ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह वैसे लगे। इस सेंटेंस के जो सूत्र दे रखे हैं इनके माध्यम से हम सेंटेंस की रचना करेंगे। जैसे मैंने उसको एक पत्र भेजा, तो सबसे पहले देखेंगे कि टेंस जो है वो कौन सा है, तो भेजा मतलब भेज चुका, कार्य पूरा हो गया ना वर्तमान में, तो इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने को कहते हैं आई, आ गया आई। अब ये देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का है तो आई प्लूरल है तो इसलिए आ गया हैव, आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भेजना को क्या कहते हैं, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट, ये सेंट थर्ड फॉर्म आ गई। अब उसके बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड बाद में फॉर्म के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसको भेजा, तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। जैसे मान लो ही है, ही को इसने भेजा है तो ये सब्जेक्टिव रूप, तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, हिज और हिम। तो यहाँ पर हिम है वो ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हिम। क्या भेजा उसने, एक पत्र, तो ए लेटर। तो सेंटेंस के आई हैव सेंट हिम, मैंने उसको भेजा, क्या भेजा, ए लेटर, एक पत्र भेजा। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में उसने एक सांप मार दिया है, तो उसने एक सांप मार दिया मतलब काम पूरा कर दिया प्रेजेंट में, तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसने को क्या कहेंगे, ही। अब आप कहोगे क्या पता चला आपको ही है, ये सी भी लिख सकते हैं, इसको जरूरी थोड़ी है। उसने मतलब उसने एक सांप मार दिया है, तो यहाँ लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो इसलिए ही या शी दोनों में आपको अच्छा लगे वो लिखे। उसके बाद में ये सिंगुलर है तो इसलिए हैज के बाद में मारने को कहते हैं किल, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। अब किसको मार दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सांप भी है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्नेक, SNAKE, स्नेक। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है उसने गाना नहीं गाया, तो देखो नेगेटिव का है, गाया है, गाना नहीं गाया है, तो देखो नेगेटिव में नेगेटिव का सूत्र देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने में ही या फिर सी, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो, क्योंकि पता तो चल ही नहीं रहा है, जिसमें पता नहीं चले उसमें ही सी आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्या आएगी, HV, तो ये सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, हैज, और नेगेटिव भी है तो आ जाएगा नोट। सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर है गाया, तो गाने को क्या कहते हैं, सिंग, सेंग, संग, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंग, सेंग, संग, तो संग। उसके बाद में क्या, गाना, तो आ जाएगा ए सॉन्ग। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में है इंट्रोगेटिव का सूत्र लिखा हुआ है, तो देखो क्या मैंने एक चोर को पकड़ा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह क्या क्यों से स्टार्ट होता है।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। तो क्या क्यों से स्टार्ट होने वाला जो होता है वो हमेशा HV से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखें। कई बच्चे समझ लेते हैं जो क्या क्यों लिखा होता है उसकी स्पेलिंग लिख देते हैं, जैसे क्या लिखा होता है वोट लिख देते हैं। तो ध्यान रहे क्या क्यों से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कभी भी उसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी, उसकी HV लिखी जाएगी वहाँ पर, वो भी सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग। जैसे ये सेंटेंस है कि क्या मैंने एक चोर को पकड़ा, तो मैंने यहाँ पर मैंने के लिए क्या था आई, तो आई यहाँ पर प्लूरल माना गया है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर आई प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगा हैव लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया हमने आई। उसके बाद में सेंटेंस क्या कहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो तो पकड़ने को क्या कहते हैं कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT कॉट। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर एक चोर को क्या कहेंगे ए थीफ, THEIF थीफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। दोबारा से देख लो, HV हैव आएगी क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया पकड़ने को कहते हैं कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, और किसको पकड़ा है तो एक चोर को, ऑब्जेक्ट क्या है एक चोर तो आ जाएगा थीफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, तो ध्यान रहे देखो क्यों WH वर्ड वाक्य के बीच में है और सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है वो भी WH वर्ड वाक्य के बीच में है। तो मैंने बताया कि WH वर्ड अगर वाक्य के बीच में हो तो उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले HV से पहले ले आएंगे, तो उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो क्यों को क्या कहते हैं वाई, तो हमने लिख दिया वाई। उसके बाद में HV लाएंगे तो तुमने यहाँ प्लूरल है तो इसलिए क्या आ जाएगा हैव, और उसके बाद में HV के बाद में क्या आएगा तुमने की स्पेलिंग लिख देंगे सब्जेक्ट यू, फिर नेगेटिव है तो नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही आती है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है यह पुस्तक, तो यह पुस्तक को क्या कहेंगे दिस बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद में अगला कौन अपनी पुस्तकें नहीं लाया है, देखो इंट्रोगेटिव का क्यों सेंटेंस है और नेगेटिव भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो कौन यहाँ पर ध्यान रहे WH वर्ड वाले तो नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन ये कौन यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट, अब कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है तो ये पूछा जा रहा है, तब इसमें हम क्या लिखेंगे हु लिखेंगे, हु लिख दिया हु। उसके बाद में HV हैज, उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट, और नोट के बाद में लाने को क्या कहते हैं ब्रिंग, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म बोट, BROUGHT बोट। और उसके बाद में अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक के लिए क्या आएगा कि किसी को कह रहे हैं तो हिज बुक ले आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ पर देखो HV के बाद में हमने नोट लगाया था, इसमें सब्जेक्ट केवल यही पूछा गया है कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया, या पूछा गया है क्वेश्चन किया गया है केवल, तो इसमें WH वर्ड है वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में HV के बाद में नोट, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या जाएगा अपनी पुस्तक, तो उसका अपनी के लिए उसका ऑब्जेक्टिव रूप आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव रूप आ जाएगा। अगर इसको प्लूरल मानते हैं यहाँ पर अपनी पुस्तक के लिए तो उसके लिए दियर आ जाएगा, दियर बुक, और सिंगुलर मानते हैं एक ही मानते हैं तब हिज आ जाएगा उसके लिए अपने के लिए। उसके बाद में अगला है क्या वह अपने घर आ चुका है, तो देखो क्या क्यों से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सीधो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पर हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आने को क्या कहते हैं कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, हैज ही कम, और कहाँ आ चुका है वो अपने घर, तो अपने घर के लिए क्या आएगा जो ये सब्जेक्ट है इसका पॉजिटिव रूप आएगा सब्जेक्ट का, क्योंकि स्वयं के घर ही आता है,
तो अपने के लिए उसका पजेसिव रूप क्या हो जाएगा, इज, और घर के लिए होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला वह है वहां क्यों जा चुका है। देखो WH वर्ड है बीच में और क्वेश्चन मार्क भी है, तो WH वर्ड है तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। क्यों को क्या कहते हैं, वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही या सी भी कर सकते हो, यहाँ पर सी तो नहीं कर सकते क्योंकि चुका है, चुकी होता तब आता सी, तो ही कर दिया। ही के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म जाने जाने को क्या कहते हैं, गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है वहां, वहां क्या कहते हैं, देयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारे हुए। दोस्तों ये हमारे सेंटेंस, ये भाग प्रेजेंट परफेक्ट का पूरा हुआ। अब अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।